वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल जहां बनाते हैं हम मैथ्स को कूल इन मैथ्स का स्कूल। आज हम पेज 172 पे दिए गए फिगर इट आउट को सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सॉल्व दीज इक्वेशन एंड चेक द सोल्यूशन। तो मुझे क्या क्या करना है? मुझे एक तो इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, और जो भी मैंने एक्स की वैल्यू निकाली है उसको चेक भी करना है। तो इसको करने से पहले हम ये समझते हैं कि इक्वेशन आखिरकार होती क्या है और हमें क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो यहां से शुरू करते हैं। व्हाट इज एन इक्वेशन? इक्वेशन क्या होती है? इट इज अ कंडीशन ऑन द वेरिएबल। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो इसका पहला क्वेश्चन है 3x - 10 इक्वल्स टू 35, मैंने इस वेरिएबल पे ये कंडीशन लगा दी है कि इसकी वैल्यू 35 से ज़्यादा नहीं हो सकती। सो इट इज़ लाइक अ परफेक्टली बैलेंस्ड स्केल। जैसे तराजू होता है, उसके एक हाथ पे कुछ सामान रखा है, उसके दूसरे हाथ पे कुछ सामान रखा है, और दोनों इक्वल हैं, उसको हम इक्वेशन कहते हैं। सो इट इज लाइक अ परफेक्टली बैलेंस स्केल। द इक्वल साइन इज द सेंटर पॉइंट। द लेफ्ट हैंड साइड मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब ये है इक्वल टू का जो भी लेफ्ट साइड है उसको हम LHS कहेंगे, और इक्वल टू का जो भी राइट साइड है उसको हम RHS कहेंगे। तो LHS इक्वल टू RHS जैसा हमें दिया होना चाहिए। आगे, आर मिशन इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन वेरिएबल। जो वेरिएबल इंग्लिश अल्फाबेट का यूज हुआ है उसका एक न्यूमेरिक वैल्यू हमें यहाँ पे पता करना है। लाइक एक्स, यू, एम, कोई भी वेरिएबल दिया हो सकता है। द अननोन वेरिएबल कीप्स द स्केल बैलेंस्ड। इसका मतलब ये है कि जब हम उसका वैल्यू डालेंगे तो और सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर 35 जो RHS में दिया है वो होगा। अब इसके आगे चलते हैं। रूल्स क्या होते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के? द गोल्डन रूल ऑफ इक्वेशन। टू कीप द स्केल बैलेंस्ड देयर इज वन रूल यू मस्ट फॉलो। क्या कर सकते हैं? वट एवर यू डू टू वन साइड ऑफ द इक्वेशन यू मस्ट डू टू द अदर। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने 3x - 10 इक्वल्स टू 35 को रखा, तो अगर हम यहाँ कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेम ही चीज मुझे RHS पे भी करनी है। जैसे अगर आप लोग मार्केट जाते हैं, यहाँ पे भैया ने वेइंग स्केल रखा है 2 kg का, यहाँ पे 2 किलो आलू रखे हैं, और यहाँ पे आप 1 किलो आलू और रख देते हैं, तो ये बीम बैलेंस बिगड़ जाएगा, इसका बैलेंस इक्वल की जगह अनइक्वल हो जाएगा। तो सब्जी वाले भैया क्या करेंगे? यहाँ पे भी 1 किलो बढ़ा देंगे। तो जितना हम LHS पे बढ़ाते हैं या घटाते हैं उतना ही हमें RHS पे घटाना और बढ़ाना पड़ेगा। इस टाइप के मेथड को हम कहते हैं बैलेंसिंग मेथड। मतलब बैलेंस करके हम x का वैल्यू निकालें। दूसरा मेथड हमारा होता है ट्रांसपोजिशन मेथड, जहां पे हम एक नंबर को दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। तो इनवर्स ऑपरेशन। टू फाइंड द अननोन वेरिएबल आवर गोल इज टू गेट इट ऑल बाय इटसेल्फ ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन वी डू यूजिंग द इनवर्स ऑपरेशन। क्या मतलब है इसका? जैसे 3x - 10 इक्वल्स टू 35 लिखा है, तो मैं इस 10 के अंदर कुछ ना ऐड करके इसको राइट साइड पे लेके जाऊंगी, तो इसके साइन में फर्क पड़ जाएगा। माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा। एडिशन undoes subtraction, subtraction undoes addition, multiplication becomes division, and division becomes multiplication। तो ये रूल आपको ध्यान रखने हैं जब आप ट्रांसपोजिशन करेंगे। तो अब हम इस क्वेश्चन, जो हमारा करंट क्वेश्चन है, वो अलजेब्राइक इक्वेशन में बेसिक लीनियर इक्वेशन के अंडर आता है, और इस वीडियो में मैं आपको इसको सॉल्व करना सिखाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। 3x - 10 इक्वल्स टू 35।
जब मैं 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 35 लिखती हूँ बच्चों, अब ध्यान से सुनो, मैं आपको इसको ट्रांसपोजिशन मेथड से करना सिखा रही हूँ, क्योंकि बड़ी क्लासेस में यही मेथड आपके काम आएगा। बैलेंसिंग मेथड काफ़ी लंबा हो जाता है। इसमें हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूल याद रखेंगे, वो है लाइन रूल। लाइन रूल का मतलब क्या होता है? जैसे आपकी मैम ने कहीं लाइन लगवाई है और आप लेट हो गए हैं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी खड़े हुए हैं और आप आते हैं लाइन में लगने के लिए। तो रूल के हिसाब से जब लाइन खत्म हो जाएगी, जहां लास्ट बच्चा खड़ा होगा, आपको उसके पीछे खड़ा होना है, ना कि लाइन के बीच में। तो ये बहुत ध्यान रखना है, जिसको कहते हैं हम लाइन रूल। अब देखिए इसकी एप्लीकेशन कैसे है। पहली चीज, इन दोनों नंबर्स में से 3 और 10 में से मैं कौन सा राइट पे लेके जाऊं, वो डिसाइड होता है लाइक टर्म्स से। लाइक टर्म्स का क्या मतलब हुआ? जैसे 35 राइट साइड पे है, 35 में हम क्या जोड़ सकते हैं? वो है 10। तो सबसे पहले 35 जो कि कांस्टेंट नंबर है, उसका ही जैसा नंबर उसकी तरफ ले जाना पड़ेगा। तो 3x इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे है, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। 35 इक्वल टू के राइट साइड पे है, तो उसके साइन में भी कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन 10 आपका उड़ के राइट साइड पे आ रहा है, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले माइनस चेंज होगा प्लस से। जैसे मैंने आपको अभी ऊपर दिखाया था कि माइनस जब ट्रांसपोज होगा आरएचएस पे, तो वो प्लस बन जाएगा। इस तरीके से माइनस चेंज होगा प्लस। आप ये भी सोच सकते हैं कि आप घर पे बैठे हैं, अगर आप मॉल घूमने जा रहे हैं तो आप उस साइड जा रहे हैं, तो कपड़े बदल के जाएंगे, तो नंबर का जो आइडेंटिटी है वो माइनस है अभी, तो उसने कपड़े चेंज करे और वो प्लस हो गया। और लाइन रूल याद रखना है कि सबसे पीछे लगना है, बीच में नहीं लगना। तो ये हो गया आपका 35 प्लस 10। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 45 आ जाएगा। और 3x को ऐसे ही लिख लीजिए। अगर आपके दिमाग में ये है कि मैम ये क्या यूज कर रही हैं, तो इसको कहते हैं बच्चों इम्प्लाइज। जब कोई क्वेश्चन में ऑलरेडी इक्वल टू का प्रेजेंस होता है, तब हम इम्प्लाइज साइन यूज करते हैं। हम दो दो बार इक्वल टू नहीं लगाते। यहां तक समझ आ गया? अब आगे चलते हैं। 3x इक्वल्स टू 45 है। अब हमें ये 3 राइट पे लेके जाना है, लेकिन अब मैं साइन कौन सा लगाऊंगी? तो मुझे क्या करना है? मुझे x से 3 का रिलेशन देखना है। ये जुड़े हुए हैं मल्टीप्लिकेशन से। तो जब ये नंबर राइट साइड पे जाएगा, तो इसका हो जाएगा डिवीजन। तो क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू 45 डिवाइडेड बाय 3, जो हो जाएगा 45 अपॉन 3। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। 3 वन ज़ा 3, 3 वन ज़ा 3, रिमाइंडर बचा आपका 1, तो ये हो गया 15। तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आएगा 15। तो x इक्वल्स टू 15 हमारा सल्यूशन आ गया। और एक काफी इंटरेस्टिंग बात है इक्वेशंस में, कि आप अपना आंसर खुद ही टीचर बन के चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? चेक करने में LHS और RHS में वैल्यू जहां पे वेरिएबल है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखेंगे कि सही आता है या नहीं। इसका LHS है 3x माइनस 10 और RHS है 35। इसको 35 लिख लेते हैं अच्छे से। RHS है 35। अब x का वैल्यू मैंने निकाला है 15, तो मैं लिख लेती हूं। फिर उसके बाद क्या आएगा? इसमें इंप्लाइज साइन नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी इक्वल टू नहीं है। तो यहां हम इक्वल टू लिखेंगे। 45
-10 35। अरे वाह, ये तो मैच हो गया क्योंकि RHS पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम हर स्टेप में इसको नीचे लिख सकते हैं। तो मैंने क्या दिखाया, LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस चेक्ड भी लिख सकते हैं आप। हेंस एक और नया टर्म होता है वेरीफाइड, मतलब हमने दिखा दिया कि ये सही है। तो हमने ट्रांसपोजिशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया और फिर उसके बाद हमने इस क्वेश्चन को चेक किया। अब इसको हम वाइंड अप कर सकते हैं बाय डूइंग, तो हम क्या करेंगे, इसको अब हम नीचे आते हैं और इस क्वेश्चन के अंदर एक बार बैलेंसिंग मेथड को भी समझ लेते हैं। तो कैसे समझेंगे, जैसे द गोल्डन रूल ऑफ एल्जेब्रा इज टू आइसोलेट द वेरिएबल। आइसोलेट द वेरिएबल का मतलब इस वेरिएबल को अकेला कर देना है, उसके साथ जितने नंबर हैं उसको RHS पे भेजते जाना है बाय इनवर्स ऑपरेशन। तो इससे आपका आंसर निकलेगा। अब ये क्वेश्चन यहां पे आप देखिए, बैलेंसिंग मेथड से भी मैंने करके दिखाया है, जो शुरुआत करने के लिए अच्छा मेथड है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, जितना लेफ्ट पे ऐड करते हैं उतना ही राइट पे ऐड करते हैं, नंबर को राइट साइड लेके नहीं जाते। तो -10 और +10 बैलेंस होके 0 हो जाता है। तो 3x में अगर मैं 0 ऐड करूंगी तो 3x रहेगा और यहाँ 45 आ जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे ये 3 हटाना है जो कि मल्टीप्लिकेशन में है, तो मैं डिवाइड कर दूंगी ताकि ये x अकेला हो जाए, और राइट साइड पे भी सेम ऑपरेशन करूंगी तो ये x यहाँ पे 15 आ गया। इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हैं, और जैसे मैंने पहले करके दिखाया है ट्रांसपोजिशन मेथड, उससे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो समझ आ गया है बच्चों। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसा सा ही एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देती हूँ, वो आप ट्राई ज़रूर करें। ले लेते हैं 5y - 20 इक्वल्स टू 10। तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं, इससे मुझे पता चलेगा कि आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। थैंक यू।